अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज करते हैं एक्सरसाइज 2.4। इसके जो इंक्लूडिंग जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट है। ठीक है, आप ये देख लेना कि कौन कौन इसमें इंक्लूड है। ये वाला भी है और इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है। तो आज इसको डिस्कस करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। मीन्स यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, मीन्स इसके आंसर निकल रहे हैं। तो आपसे पे इवेलुएट करना है इनको सबको, आपने इसके आंसर आपने फाइंड करने हैं। अब देखिए जो अल्फा और बीटा का रूट्स हैं, तो ऑन पेज नंबर 26, अगर आप पेज नंबर 26 पे देखो तो यहाँ पे इसका फार्मूला गिवन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, ठीक है, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। बी मीन्स उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बी वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, एंड जो ए जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर इन्हीं दो रूट को हम अगर ऐड कर दें तो वो माइनस बी बाई ए की इक्वल होता है। अगर इन्हीं दो अगर रूट को हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और इसकी जगह पे आप सी बाई ए ये वाला भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एक ये और एक ये वाला, पेज नंबर 26 पे। और वेयर सी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ये पेज नंबर 26 पे है। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन इवैल्यूएट दिस। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करें। अब देखिए आपने इवेलुएट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अब देखिए जो सम का जो फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की इक्वल होते हैं विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। और बी कौन सा टर्म है, जो एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो p है यहाँ पे विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस किया जाएगा और डिवाइडेड बाय a, यहाँ पर कौन सा कोएफिशिएंट है जो कि एक्स स्क्वायर के साथ है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जस्ट 1 है, तो आपने इसके नीचे डिवाइड में 1 लिख देना है। ठीक है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो माइनस पी। तो अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस पी, एंड जो प्रोडक्ट का फार्मूला है, प्रोडक्ट का जो फार्मूला होगा वो इक्वल हो जाएगा which is equal to alpha beta, alpha into beta is equal to, और इसका फार्मूला क्या होता है c डिवाइडेड बाय a भी आप लिख सकते हैं, where c is the constant term। ठीक है, और यहाँ पे constant term कौन सा है, ये q वाला है, तो q डिवाइडेड बाय, और a यहाँ पे वही 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, मीन्स ये q के इक्वल है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया। ये हमने इसलिए निकाला है ताकि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम फाइंड कर सकें। अब देखिए अगर हम वो फार्मूला यूज़ करें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का लिख दें, अल्फा प्लस बीटा, उसका अगर हम होल स्क्वायर लगा दें, इसका अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो किसकी इक्वल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू, इक्वल की सिर्फ जस्ट ये रह गया, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस पी, ब्रैकेट माइनस पी, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इससे यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस और 2 एज इट इज, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या q है, तो यहाँ पे q आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाके या पीस के साथ आप लिख सकते हैं, माइनस का स्क्वायर जो था वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q, पीस के माइनस 2q, जस्ट इसका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। इन सेकेंड पार्ट अल्फा क्यूब और बीटा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे।
विच इज़ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा को कॉमन भी तो निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा को कॉमन निकाल दें तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, जस्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा। और हमने तो ये पहले से फाइंड किया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू दिस वन। और अल्फ़ा बीटा भी हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा इज़ क्यू। अगर लेट्स सपोज कि अगर पेपर में आपको ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ तो जस्ट ये वाला पार्ट है, तो आपने भी इस तरह करना है कि आपने इसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले आपने फाइंड करना है, देन आप इसको उसमें पुट कर सकते हैं। ऐसे भी फाइंड नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें इसकी साइज वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा बीटा इसकी वैल्यू क्या थी, क्यू, और जो हमने इसकी जो वैल्यू फाइंड की वो ये वाली वैल्यू से हमने फाइंड की हुई है। तो यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम में जाकर आप इसको मल्टीप्लाई भी करें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये भी इसका आंसर आ सकता है। ये भी आंसर, इसके अलावा आप इसको मल्टीप्लाई करके भी करें तो वो भी इसका आंसर हो सकता है। इसके बाद थर्ड वाला है अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने ये करना है कि पहले इसका तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम से ज़रा ये ईजी हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में नीचे डिवाइड में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और ऊपर यहाँ पर अल्फ़ा के साथ आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर बीटा जो है वो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाके इसकी वैल्यू आपने जस्ट पुट कर देनी है। ये भी हमने फाइंड किया हुआ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू दिस वन, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो कि क्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, ठीक है। तो अगर आपने जो अगर पेपर में जिस तरह ये वाला अगर क्वेश्चन आ जाए, जस्ट ये वाला है, तो आपने पे क्या करना है, आपने इस तरह कुछ ये वाली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट नहीं करना। मैंने तो चलो पहले से इसकी वैल्यू फाइंड की हुई है, इसलिए मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर, आपने इस तरह नहीं करना। आपने फिर इस वाले स्टेप के बाद आपने यहाँ पे एक और भी स्टेप करना है, तो मैं आपको करके बता देती हूँ कि ये जो है ये नेक्स्ट आगे जाके किसकी इक्वल होता है, ये इसकी इक्वल आ जाएगा एंड डिवाइडेड में अल्फ़ा बीटा। अब सबकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है और नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने इसकी वैल्यू इस तरह पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये हमने जो फाइंड किया था माइनस पी है, इसका स्क्वायर हो गया -2 एंड अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू क्यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, ये भी क्यू है। तो इस तरीके से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना। तो इसकी जगह पे आप ये पी स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाय क्यू। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। इन क्वेश्चन नंबर 2 अब देखिए इसमें इक्वेशन में p और q की जगह पे आप देखिए यहाँ पे 4 है, ये -5 है और यहाँ पे +6 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है इन सबकी। ये भी सेम टू सेम उसी की तरह ही है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं। जो है पहले इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं कि किसकी इक्वल है, सम विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, तो -b डिवाइडेड बाय a विच इज फर्दर इक्वल टू, अब -b माइनस है और यहाँ पे b यहाँ पे -5 है, तो माइनस ये वाला माइनस और ये वाला, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, जस्ट 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, और a यहाँ पर जो x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट हो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये सिमिलरली जो प्रोडक्ट का फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो फार्मूला है वो जस्ट अल्फा बीटा है विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज दी c डिवाइडेड बाय a, तो c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू, और यहाँ पे c कौन से जो कांस्टेंट टर्म हो, यहाँ पे वो 6 ही है, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। ये फाइंड करने के बाद अब आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसको लेते हैं हम नाउ। अब इसको फाइंड करने के लिए पहले इसको ऐसे सॉल्व करना है ताकि हम इसकी वैल्यू इजीली पुट कर सकें। तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लेने के लिए आप देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर है,
तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर और बीटा का जो है एलसीएम निकल आएगा, और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो एक टर्म ये बीटा और कैंसिल हो, यहाँ पे जस्ट बीटा आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी जस्ट यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। इसका ये एलसीएम फाइंड हो गया है। अब देखिए इसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है। इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में जाके, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू 5/4 एंड अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इसकी जगह पे अगर इस तरह लिखते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा और इसी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में जाके इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आगे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। विच इज इक्वल टू 5/9, इसको जब सॉल्व करोगे तो 5/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजीली ये भी इजीली सॉल्व हो गया है। जस्ट आपने इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम से ज़रा हमें पता चला कि हमें किसकी वैल्यू ये कहाँ पे पुट करनी है, और हमें सब चीज़ें यहाँ से हमने इसकी फाइंड की हुई हैं। सिमिलरली जो इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो लास्ट पार्ट, इसमें भी आपने इसी तरह करना है। जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपने इसका भी एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में जस्ट अल्फा बीटा आ जाएगा, और यहाँ पर बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जस्ट अल्फा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जिससे एलसीएम लेते हैं आपने वैसे कर देना है, प्लस बीटा क्यूब। अब नेक्स्ट टाइम में जाके आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। ठीक है, ये फार्मूला ही लगेगा, एग्जैक्टली वही फार्मूला लगेगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, जो अगर प्लस आ जाए यहाँ पे तो आपने क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा, और जस्ट यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अगर यहाँ पे माइनस का फार्मूला होता तो सिर्फ जस्ट इस वाले ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस आता। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये अल्फा बीटा बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा। अब सबकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है जो आपने पहले से फाइंड की होगी। अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू 5/4 एंड अल्फा बीटा इज 6/4। 6/4 की जगह आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, 3/2 भी यहाँ पे आ सकता है। आप इस तरह करके हर सॉल्यूशन में भी इसका लिख सकते हो आप। ठीक है, 5/4 देन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आपने फाइंड करना है, देन यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए आपने फार्मूला लगाना है नॉर्म, इसका होल स्क्वायर जब ले लें तो विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में जाके अब आपसे ये फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, और ये वाली वैल्यू, ठीक है, वो ये वाली है एंड ये वाली है। तो आप यहाँ पर इसको फाइंड कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस, जब भी इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 अल्फा बीटा आ गया। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज 5/4, 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एंड माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो 3/2 है। 25 डिवाइडेड बाय 16, और यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, जस्ट यहाँ पे -3 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाके इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसकी वैल्यू निकल आई है, सो अब इसके बाद आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, और इसकी वैल्यू ये वाली है -23 डिवाइडेड बाय 16, यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड माइनस एंड अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है 3/2। इसका डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप में जाके ये 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर जो ये वाला जो 3 है, ठीक है, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। इसका जो एलसीएम आएगा विच इज 16 ही होगा यहाँ पे एलसीएम इसका,
जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आपको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में जिसकी वैल्यू बनेगी वो -235 डिवाइडेड बाय 96 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज थी। इसके लिए इनको आपने फाइंड करना है, ठीक है। प्रोडक्ट और सम आपने ज़रूर निकालना है, इसके अलावा इसको ये फाइंड नहीं हो सकती, इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी ऐसी कोई भी एक्सरसाइज हो जो आपने समझनी हो तो आप मुझे पे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बना दूंगी। अल्लाह हाफिज़।